आपने देखा होगा कि सामान्यतः किसी नेता को आमंत्रित करने के लिए जब कोई आता है तो पहले वह टाल मटोल करते हैं, समय नहीं है, व्यस्तता है। और ये सच है कि मेरी भी आज व्यस्तता थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि एकल परिवर्तन कुंभ का आयोजन है और लखनऊ में हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो मैंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और सहज रूप से अपनी सहमति बताई। और यह सहज रूप से सहमत प्रदान करने का सबसे बड़ा कारण जो है, एकल अभियान के माध्यम से राष्ट्रोत्थान के कार्यक्रम में जो आप सब लगे और यदि इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधार रहे हैं, तो इस लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मैं सांसद भी हूं, इसलिए मुझे उपस्थित रहना चाहिए। अच्छा रहा होता कि मैं पहले ही दिन रहा, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। और लक्ष्मी नारायण जी को भी मैं इस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। उन्होंने 18 कहा, मैंने 18 सहमत दी, क्योंकि हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आप सब लोग यहां पर उपस्थित हैं, इसलिए हृदय की गहराइयों से मैं आप सबका और एकल अभियान से जुड़े सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शायद आप एकल अभियान से जुड़े हैं, शायद आपको एहसास न हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आप कितने बड़े राष्ट्रीय दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं। आपको इसका अनुमान नहीं होगा। जो भी कोई व्यक्ति विवेकशील होगा वह सहज रूप से इस बात को समझ सकता है कि एकल अभियान के माध्यम से इस देश की इस तरह की इतनी बड़ी सेवा हो रही है। पहले मैं इस एकल अभियान के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं रखता था और अभी मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि हमें बहुत अधिक जानकारी है। शायद यदि मैं पहले दिन से रहता तो और अधिक गहराई से इसे मैं समझ पाता, लेकिन जितना मैं समझ पाया उससे मेरा विश्वास पक्का हो गया है। पहले जो लोग कहते थे ना, अकेला चना फाड़ नहीं हो सकता, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि अकेला भी चना फाड़ हो सकता है। और ऐसे इतिहास भी इस बात का साक्षी है। यदि लोगों के अंदर जज्बा है, जुनून है, निहारूपन है, कुछ कर गुजरने की तड़पन है, तो बड़े से बड़े लक्ष्य को वही जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। तो वही काम आप लोग देखिए। मुझे कभी कभी इस बात की चिंता होती है कि सचमुच इस एकल अभियान के बारे में सारे देश को जितनी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, जितनी व्यापक जानकारी होनी चाहिए, शायद उतनी व्यापक जानकारी सबको नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जो काम आप लोग कर रहे हैं, आजादी हासिल हुए लगभग 73 वर्षों का समय हुआ, किसी ने नहीं किया। वेतन प्राप्त कर लेना, जाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर देना, वो सब चीजें तो चलती रहेगी, किसी भी व्यवस्था में चलेगी, किसी भी सिस्टम में चलेगी। लेकिन एक समर्पित भाव से गांव में जाकर आदिवासी, वनवासी और
ऐसे क्षेत्रों में जो नक्सलवाद से प्रभावित हो, उग्रवाद से प्रभावित हो, आतंकवाद से प्रभावित हो। क्योंकि मैं गृह मंत्री भी रहा हूं, इन क्षेत्रों के बारे में मैं जानता हूं बखूबी। बड़े बड़े दिलेर लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि क्षेत्र में चले। और उन क्षेत्रों में जाकर आप अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ते हैं। और मुझे यह भी बताया गया कि बच्चों को जो आप एकल अभियान के माध्यम से आप शिक्षा को शिक्षित करते हैं, उनकी बोल में, उनकी भाषा में, उनकी भाषा ही नहीं बल्कि उनकी बोल में आप उनको शिक्षित करने का काम करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं आप। और केवल ज्ञान देने का काम आप नहीं करते हैं बल्कि संस्कारित भी करने का काम करते हैं। और मैं यह मानता हूं कि सचमुच सही संस्कार यदि लोगों को दिया जा सकता है, किसी विदेशी भाषा में नहीं दिया जा सकता, किसी दूसरी भाषा में नहीं दिया जा सकता, बल्कि जिस व्यक्ति को हम संस्कारित करना चाहते हैं उसी की भाषा और उसी की बोल में ही सही तरीके से संस्कारित किया